हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर इस तरह का वेक्टर है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, इसीलिए इसको काफ़ी डिटेल में समझने की आवश्यकता है। हर तरह के पोजीशन वेक्टर के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम लोग लिखेंगे द वेक्टर फॉलोइंग द कंडीशन कौन सा कंडीशन है? द इनिशियल पॉइंट इज एट ऑरिजिन। The initial point is at origin। कहने का मतलब है कि अगर मेरा वेक्टर एक कंडीशन का पालन कर रहा है कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ऑरिजिन पे आ रहा है, तब मेरा वेक्टर क्या कहलाने लगेगा? पोजीशन वेक्टर। मतलब उस वेक्टर का अब स्पेशल नाम दिया जाएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर। इसीलिए कभी भी अगर पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है या पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, आपको तुरंत समझ जाना है कि हम इस तरह के वेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। कहाँ पर? ऑरिजिन पर फिक्स कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो वेक्टर हम लोग बनाते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से, तो वहाँ पे दो पॉइंट्स डिफाइन करते हैं हम लोग। एक इनिशियल पॉइंट डिफाइन करते हैं और दूसरा टर्मिनल पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर को पोजीशन वेक्टर होने के लिए, कहलाने के लिए, आपका टर्मिनल पॉइंट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि मेरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा या नहीं होगा। कौन सा पॉइंट डिसाइड करेगा? वो है आपका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट अगर ऑरिजिन पर आ जाता है तो मेरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर के कैटेगरी में चला जाएगा। अगर मेरा इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर नहीं आता है तो वो पोजीशन वेक्टर नहीं कहला सकता है। इसीलिए कभी भी आपको वेक्टर के बारे में चेक करना है कि मेरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर है या नहीं है, तो टर्मिनल पॉइंट से कभी भी डिसीजन नहीं किया जा सकता है। कौन डिसाइड करेगा? वो आपका इनिशियल पॉइंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। द वेक्टर whose initial point is at origin is known as position vector। इसको इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका मैं एज्यूम कर लेता हूँ जेड एक्सिस। अब यहाँ पे मैं वेक्टर बना रहा हूँ जिसको कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? ऑरिजिन से शुरू कर। ये आपका हो गया ऑरिजिन। तो वेक्टर को शुरू करने का मतलब ऑरिजिन से है कि आप उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं? ऑरिजिन पर फिक्स करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ऑरिजिन से कोई वेक्टर अगर स्टार्ट कर रहे हैं या बनाना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन पर फिक्स करना चाह रहे हैं। और अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर ऑरिजिन पर फिक्स हो जाएगा तो गारंटी है कि वो वेक्टर क्या कहलाने लगेगा? पोजीशन वेक्टर कहलाने लगेगा। तो हम मान लीजिए कोई भी वेक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए पॉइंट P मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। x, y, z कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपका स्पेस में है, तो उससे हमको लेना देना नहीं कि टर्मिनल पॉइंट स्पेस में है कि एक्सिस पर है कि प्लेन पर है, उससे लेना देना नहीं। हम डिस्कशन कर चुके हैं कि टर्मिनल पॉइंट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि मेरा वेक्टर वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा या नहीं होगा। वो डिसाइड कौन करेगा? इनिशियल पॉइंट, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो रहा या नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो कंसीडर किए हैं, स्पेस में कंसीडर किए हैं, मान लीजिए सपोज, तो ये जो वेक्टर होगा, चूंकि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है, इसीलिए जो ओपी वेक्टर हो जाएगा
हेयर ओपी वेक्टर जो हो जाएगा, ओपी वेक्टर ये कौन सा वेक्टर कहलाने लगेगा, पोजीशन वेक्टर कहलाने लगेगा। ये चूंकि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर आ गया है, पी पॉइंट कहीं पर भी हो, ये आपका हो जाता है इनिशियल पॉइंट, और इस इनिशियल पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। ओके, ओरिजिन पर फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर हम कह रहे हैं ओपी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिन जो होगा वो कहाँ पे होगा, इनिशियल पॉइंट पर ही ओरिजिन होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट पर नहीं, इनिशियल पॉइंट पर क्या होना चाहिए, ओरिजिन प्लेस्ड होना चाहिए, तो मेरा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, टर्मिनल पॉइंट तो मेरा कहीं पर भी आ सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने नहीं रखा है पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने समय। सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन है पोजीशन वेक्टर होने के लिए, वो मेरा रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे पुट किया गया है, वो इनिशियल पॉइंट पर पुट किया गया। इसीलिए टर्मिनल पॉइंट हम कहीं पर भी सोच सकते हैं। टर्मिनल पॉइंट हम सेट कर सकते हैं, आपका एक्सिस पर भी सेट कर सकते हैं, हम टर्मिनल पॉइंट प्लेन पर भी सेट करके पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, हम टर्मिनल पॉइंट स्पेस में भी सेट करके पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए टर्मिनल पॉइंट कहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन वेक्टर को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से टर्मिनल पॉइंट को कहाँ पे प्लेस किया जा रहा, उसके हिसाब से हम कुछ केसेस कंसीडर करेंगे। एक बार हम टर्मिनल पॉइंट को एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे किस तरह का पोजीशन वेक्टर आ रहा है। दूसरी बार में, दूसरी केस में हम लोग कंसीडर करेंगे अपने टर्मिनल पॉइंट को प्लेन पर, और तीसरे केस में टर्मिनल पॉइंट को स्पेस पर, और बारी बारी से हर बार हम देखेंगे कि किस तरह का पोजीशन वेक्टर हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट केस में, यानी केस वन में let us consider the terminal point. Let us consider the terminal point on the axis. मान लीजिए एक्सिस पे कंसीडर कर लेते हैं अपने टर्मिनल पॉइंट को। मैं पोजीशन वेक्टर बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर कह दिया है तो ऑटोमेटिक है कि उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर हो। इनिशियल पॉइंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, इनिशियल पॉइंट फिक्स है कहाँ पे, ओरिजिन पर। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, तो हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें जो उसका टर्मिनल पॉइंट होगा वो एक्सिस पर आना चाहिए। हम कितना तरह का एक्सिस यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपने कोऑर्डिनेट, जो 3D में अगर बात करते हैं तो कितने तरह का एक्सिस यहाँ पे डिफाइंड होता है, 6 तरह का एक्सिस डिफाइन करते हैं। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, उसी तरह पॉजिटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस। तो कहने का मतलब है कोई सा भी एक्सिस पर अगर हम लोग टर्मिनल पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तब हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर किस तरह का हमको दिखने वाला है, किस तरह का मिलने वाला। यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये आपको हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपका हो गया निगेटिव एक्स एक्स। ये मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये वाला कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब ये हो गया उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया ओरिजिन पर, और एक्स एक्सिस पर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर टर्मिनल पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज ये टर्मिनल पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं 2,0,0। अब हम ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी वेक्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वेक्टर हो गया,
जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर हो गया है, ओरिजिन पर हो गया, और जिसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, और इस पॉइंट को हम पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो पॉइंट अगर गिवन है मेरा, तो हम उसके हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, और उसको डायरेक्शन देंगे तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा, यानी कि वेक्टर बन जाएगा। यानी कि अगर कभी भी दो पॉइंट्स अगर गिवन रहेगा तो उससे जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर क्या होगा वो हम बड़े आसानी से फॉर्मूला के माध्यम से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मान लीजिए ये ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 एंड z2। अगर आप ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x2 माइनस ऑफ x1 i कैप प्लस y2 माइनस ऑफ y1 j कैप प्लस z2 माइनस ऑफ z1 k कैप। ये होता है ना फॉर्मूला। दो पॉइंट कभी भी दिया रहेगा, यानी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक अगर दिया हुआ है तो बड़े आसानी से आप वेक्टर फॉर्मेट लिख सकते हैं, वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी मेरे को दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला जो इनिशियल पॉइंट है उसका भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और जो टर्मिनल पॉइंट है उसका भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ। इसका मतलब है कि ये वाला वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं कि ये वेक्टर क्या आएगा। देखते हैं कि ये वेक्टर क्या आ रहा। यहाँ पे वेक्टर क्या आ जाएगा देखिए तो ये वाला आपको हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा ओरिजिन 0,0,0, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये आपका पॉइंट हो गया p जिसका कोऑर्डिनेट है 2,0,0, ये आपका हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया z2। अब आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि जो पॉइंट एक्सिस पर आएगा, चाहे कोई भी एक्सिस हो, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चाहे नेगेटिव एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस, कोई सा भी एक्सिस पे अगर मेरा पॉइंट आता है तो तीन कोऑर्डिनेट्स में दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट्स जीरो हो रहा है तो इसका मतलब एक कंफर्म है कि मेरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा होगा, एक्सिस पर आ रहा होगा। देखिए इसमें भी दो कोऑर्डिनेट्स जीरो हो गया तीन कोऑर्डिनेट्स में से, इसीलिए क्योंकि ये वाला पॉइंट मैं एक्सिस पर कंसीडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये भी चीज़ मैं डिस्कस करवा चुका हूँ कि x कोऑर्डिनेट कहाँ से दूरी होता है, yz प्लेन से, y कोऑर्डिनेट कहाँ से दूरी होता है, xz प्लेन से, z कोऑर्डिनेट कहाँ से दूरी होता है, xy प्लेन से। तो इस केस में अगर बात किया जाए तो वेक्टर क्या मिलेगा हम लोगों को, निकाल लेते हैं ओपी वेक्टर। ये हो जाता है x2 माइनस ऑफ x1 आई क्या फॉर्मूला लगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है सर, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसको वेक्टर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस ऑफ y1 j कैप प्लस ऑफ z2 माइनस ऑफ z1, ये क्या हो जाएगा k कैप। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए तो चूंकि मेरा इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर फिक्स कर दिया गया है, इसका मतलब है कि x1 y1 z1 सारा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, इसीलिए x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या हो रहा है देखिए तो इसीलिए ओपी वेक्टर जो निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस ऑफ 0 आई कैप, y2 माइनस ऑफ 0 j कैप, फिर आ जाएगा z2 माइनस ऑफ 0 k कैप, होगा ना। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 आई कैप प्लस ऑफ y2 j कैप प्लस ऑफ z2 k कैप, ये वाला आ गया आपको वेक्टर। अब यहाँ पे समझिए आप ये बात को कि ये जो वेक्टर निकल करके आया है ये पोजीशन वेक्टर निकल करके आया। पोजीशन वेक्टर इसीलिए निकल करके आया है क्योंकि
इसमें मैंने x1 y1 और z1 को 0 0 0 सेट कर दिया, यानी ओरिजिन सेट कर दिया, तो ये पोजीशन वेक्टर निकल करके आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप आर नोन एज इसको कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स कहा जाता है इसको, वेक्टर कंपोनेंट्स। और x2 y2 एंड z2 इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्केलर कंपोनेंट्स, नोन एज स्केलर कंपोनेंट्स। ओके, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए तो चूँकि मेरा पॉइंट जो यानी टर्मिनल पॉइंट जो हम कंसीडर किए हैं वो हम लोग कंसीडर किए हैं एक्सिस पर। तो अगर एक्सिस पे कंसीडर कीजिएगा तो जो कोऑर्डिनेट्स होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब है कि x2 y2 z2 में से कोई 2 क्या होगा? 0 होगा। इसलिए क्योंकि मैंने पॉइंट जो है यानी टर्मिनल पॉइंट जो है वो एक्सिस पर कंसीडर किया। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि मैंने पॉइंट जो कंसीडर किया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कंसीडर किया, इसीलिए y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट जो होगा वो जिंदा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा यानी कि x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टर्मिनल पॉइंट इज लाइंग on the positive x axis, इसीलिए क्या क्या होगा जी? इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव y2 एंड z2 विल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ? 2 दिया हुआ। y2 बराबर z2 बराबर क्या हो गया? 0। तो पुट कर दिए तो OP वेक्टर क्या आ रहा? OP वेक्टर आ जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? 0k कैप। इसको आप लिख सकते हैं, OP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? 2i कैप। ओके ना? कहने का मतलब ये है कि अगर आप वैसे भी आप जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कंसीडर किए हैं वो एक्स एक्सिस पर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कंसीडर किए हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें जो होना चाहिए यूनिट वेक्टर वो आई कैप होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस तरह का वेक्टर रहेगा 2i कैप 5i कैप, तो हम देख ही के पहचान जाएगा कि मेरा जो वेक्टर होगा वो प्योरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा। और देखिए मैंने वो लिया था इसीलिए तो ऐसा आ रहा। अब यहाँ पे समझिए क्या क्या कंक्लूजन हमको मिल रहा। वो ये कंक्लूजन मिल रहा है कि आपका यहाँ पर कितना स्केलर कंपोनेंट बचा है? सिर्फ एक स्केलर कंपोनेंट। कितना वेक्टर कंपोनेंट बचा है? सिर्फ एक वेक्टर कंपोनेंट बचा है। इसीलिए याद रखिएगा कि कभी भी अगर टर्मिनल पॉइंट मेरा एक्सिस पर आता है तो मेरा वेक्टर कहाँ आने लगेगा? एक्सिस पर आने लगेगा। वेक्टर एक्सिस पर आने लगेगा। और दूसरी बात ये होगा कि एक वेक्टर कंपोनेंट दिखेगा आपको और एक स्केलर कंपोनेंट दिखेगा। मतलब जैसे ही आपको इस तरह का वेक्टर, इस तरह का पोजीशन वेक्टर दिखे तो आपको तुरंत डिसीजन कर लेना है कि इस तरह का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक्सिस पर लाई करेगा, इस बात को आप गारंटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नोट में लिख लेता हूँ। यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर विल बी ऑन दी एक्सिस। पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा? एक्सिस पर होगा। दूसरी बात ये होगा कि ओनली वन वेक्टर कंपोनेंट, एक ही वेक्टर कंपोनेंट होगा इस तरह का पोजीशन वेक्टर का। और अगर एक वेक्टर कंपोनेंट है तो ओनली वन स्केलर कंपोनेंट भी होगा, ओनली वन स्केलर कंपोनेंट। बता रही समझ में ना? कहने का मतलब है कि अगर आप टर्मिनल पॉइंट अगर आप एक्सिस पर कंसीडर करेंगे तो आपका जो पोजीशन वेक्टर निकल करके आएगा वो भी कहाँ पर आने वाला है? एक्सिस पर ही आने वाला है, ठीक है ना? दूसरी बात कि उस तरह का पोजीशन वेक्टर जो होगा उसके पास एक ही वेक्टर कंपोनेंट होगा
उस तरह का जो पोजीशन होगा, चूंकि एक वेक्टर कंपोनेंट है तो इसीलिए एक ही क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट होगा। तो आपको अगर इस तरह का अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है, कहीं पर कह दिया 2i कैप है, तो आपको समझ जाना है कि किस तरह के पोजीशन वेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे let the position vector given is, मान लीजिए ओपी वेक्टर गिवन है आपको 2i कैप, कहीं पे बात कर रहा बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लीजिए 2i कैप। आपको तुरंत क्या क्या समझना चाहिए, देखिए हमने जो कंसीडर किया था टर्मिनल पॉइंट 2,0,0, तो उस हिसाब से यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो टर्मिनल पॉइंट कंसीडर किया था उसके हिसाब से मैंने जो वेक्टर ड्राइव किया, वेक्टर जो बनाया वो आपका आया है 2i कैप। इसीलिए हम 2i कैप को इस तरीके से बैक जा करके हम पता भी कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट मैंने कंसीडर किया था, कहाँ पे कंसीडर किया था, वो सारे चीज़ के बारे में डिटेल हमको पता चल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं जिस तरीके से आगे बढ़ा था ना, यहाँ पे ये वाला पाथ को फॉलो किया, तो इस पाथ से बैक भी आकर के आप पता कर सकते हैं कौन सा पॉइंट है। तो बैक आइए, तो देखिए तो क्या होगा, बैक आएंगे तो 2i कैप था, तो अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2i कैप प्लस ऑफ 0 j कैप प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला आपको हो जाएगा क्या, ये वाला आपको हो जाएगा x2, ये वाला क्या हो जाएगा y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z2। इसका मतलब है कि x2 का वैल्यू कितना आ गया 2, y2 का वैल्यू कितना आ गया 0, z2 का वैल्यू कितना आ गया 0। इसका मतलब पॉइंट P क्या आ जाएगा, पॉइंट P विल बी, ये आ जाएगा 2,0,0। कहने का मतलब है कि अगर पोजीशन वेक्टर 2i कैप दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसको अगर इस तरह पैटर्न पे लिखिएगा x2i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो यहाँ से x2 का भी वैल्यू निकल जाएगा, y2 का भी वैल्यू निकल जाएगा, z2 का भी वैल्यू निकल जाएगा। मतलब जिस तरीके से मैंने ऑब्टेन किया था 2i कैप, उसी तरह से मैं बैक जा करके सारा डिटेल पता कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो x2 का, y2 का, z2 का वैल्यू निकल जाएगा। यानी क्या टर्मिनल पॉइंट कंसीडर किया था, क्या x2 y2 z2 कंसीडर किया था, वो निकल करके आ जाएगा। और अगर पॉइंट पे गौर कीजिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा टर्मिनल पॉइंट कौन से एक्सिस पर आ रहा है। तो यहाँ पे 2,0,0 ये पॉइंट कहाँ पे आता है, ये पॉइंट आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0 है, तो मेरा पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर आएगा। लेकिन चूंकि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। तो यानी कि पॉइंट के बारे में भी पता चल गया कि टर्मिनल पॉइंट जो है वो 2,0,0 है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। और हमको चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा 0,0,0 होगा। इसका मतलब है कि अगर इनिशियल पॉइंट 0,0,0 है और टर्मिनल पॉइंट 2,0,0 है, तो इससे जो आप वेक्टर बनाइएगा वो वेक्टर कहाँ पर होगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। इसका मतलब इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इसका ये वाला वेक्टर निकल आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा 0,0,0, P पॉइंट आ जाएगा 2,0,0। कहने का मतलब है ना कि अगर टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है तो आप पोजीशन वेक्टर लिख भी सकते हो, ला भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आप उस पोजीशन वेक्टर के बारे में सारा डिटेल बता सकते हो कि क्या है, कैसा है, पोजीशन वेक्टर कहाँ पर है, उसका टर्मिनल पॉइंट कहाँ पर है, कैसा पोजीशन, सारा डिटेल उस पोजीशन वेक्टर के बारे में दे सकते हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से देखिए हम लोग ने सारा डिटेल दे दिया। ये ऐसा सारा डिटेलिंग इसीलिए हम दे पा रहे हैं ना, क्योंकि आपका पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो फिक्स हो जाता है। इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाता है जिसके कारण हम टर्मिनल पॉइंट भी बता देते हैं, जिसके कारण हम बता देते हैं कि वेक्टर कहाँ पर होता है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हमको जो वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो फ्री वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप अगर पोजीशन वेक्टर को अगर आप लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे करके इधर उधर ले जाइएगा तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, बात सही है।
लेकिन फिर वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो फिर पोजीशन वेक्टर के कंडीशन को फॉलो नहीं करे। इक्वल वेक्टर्स कहला सकता है लेकिन पोजीशन वेक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका आपने इनिशियल जो पॉइंट है वो ओरिजिन से हटा कर कहीं और लेकर के चले गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आइए, अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कंसीडर किया 2i कैप, तो मेरा जो पॉइंट निकल करके आएगा 2,0,0 टर्मिनल पॉइंट, और मेरा जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, मेरा जो वेक्टर होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। अगर मान लीजिए मेरा वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर मेरा अगर रहता -2i कैप, तो -2i कैप रहता, तो उसको भी अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, तो वहां से मेरा जो x2 निकल करके आता वो -2 निकल के आता, और -2,0,0 पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर नहीं होता है, वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है। तो मेरा जो पॉइंट हो जाता वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर हो जाता, तो मेरा जो वेक्टर होता वो निगेटिव एक्स एक्सिस में आ जा पे लाई करता है ना। इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में बता ही देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए OP1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर देते हैं, ये आपको पोजीशन वेक्टर है। अगर ये वाला पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहा है तो ये वाला वेक्टर हमने जब वेक्टर प्योरली अलोंग एक्सिस डिस्कस कर रहे होंगे तो हम आपको बताए होंगे कि वेक्टर जो एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता है वो वेक्टर आपका एक्स एक्सिस पर भी आ सकता है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर भी आ सकता है, प्लेन पर भी आ सकता है, स्पेस में भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बोल दिया कि ये पोजीशन वेक्टर है और ये 2i कैप है तो इस पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, इसको इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दिया गया, जिससे कि मेरा वेक्टर फिक्स हो गया है कि ये वाला वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही आएगा। पता है समझ में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर OP1 अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए -2i कैप, तो इसको आप इस तरीके से लिखिएगा ना, -2i कैप प्लस ऑफ 0j कैप प्लस ऑफ 0k कैप। तो पॉइंट क्या निकल करके आएगा, P1 जो पॉइंट निकल करके आएगा वो -2,0,0, और ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ऑन द निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको अगर प्लॉट कीजिएगा तो इस तरीके से आ जाए, ये फिक्स हो, इनिशियल पॉइंट तो हमेशा फिक्स रहता है। ये जो P1 पॉइंट आ जाएगा -2,0,0, और इनिशियल पॉइंट 0 है और ये टर्मिनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि इस जो वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, हमको पता है ना, -2i कैप का पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए इसका वेक्टर इस तरीके से हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आप कभी भी अगर उस तरह के पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहते हैं जिसका टर्मिनल पॉइंट अगर एक्सिस पर आ रहा है तो उस तरह का पोजीशन वेक्टर भी एक्सिस पर ही आएगा, और साथ में उसके पास एक ही स्केलर कंपोनेंट होगा, यानी एक ही वेक्टर कंपोनेंट रखता होगा। अब उसका स्केलर कंपोनेंट पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि पॉजिटिव एक्सिस पर आ रहा है टर्मिनल पॉइंट या निगेटिव एक्सिस पर आ रहा। अगर पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है टर्मिनल पॉइंट तो जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव एक्सिस पर अगर मेरा टर्मिनल पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आपको स्केलर कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और रही बात कि अगर आप टर्मिनल पॉइंट को कंसीडर करेंगे जो एक्सिस पर, उसी के हिसाब से यूनिट वेक्टर आएगा। जैसे अगर एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर रहे हैं टर्मिनल पॉइंट को तो आई कैप आएगा, अगर वाई एक्सिस पे टर्मिनल पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो जे कैप आएगा, अगर जेड एक्सिस पे टर्मिनल पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो की कैप आएगा। उसी तरीके से अगर कभी भी अगर आपका पोजीशन वेक्टर गिवन है और उस पोजीशन वेक्टर में आप जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चला इसके पास एक ही स्केलर कंपोनेंट है, यानी एक ही वेक्टर कंपोनेंट है, तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका टर्मिनल पॉइंट एक्सिस पर आ रहा होगा, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर एक्सिस पर आ रहा होगा। अब कौन से एक्सिस पे आ रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा यूनिट वेक्टर उसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर आई कैप यूनिट वेक्टर है तो वो जो पोजीशन वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो ज़रूर से एक्स एक्सिस पर लिया गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए उसके पास जो
यूनिट वेक्टर आ रहा है वो k कैप आ रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो पोजीशन वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट जो है वो z एक्सिस पर लिया गया है ना। अब पॉजिटिव एक्सिस पे टर्मिनल पॉइंट को लिया गया या निगेटिव एक्सिस पर लिया गया, वो डिपेंड करता है कि स्केलर कंपोनेंट कैसा है। अगर आपने देखा कि स्केलर कंपोनेंट पॉजिटिव है, जिसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस पर लिया होगा। अगर एक स्केलर कंपोनेंट निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस पर लिया होगा। अब इस एक्टिविटी पे एक बार ध्यान दीजिए। ये मैंने वेक्टर एक कंसिडर किया है। अब ये वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर होने के लिए इसका इनिशियल जो पॉइंट है उसको आपको फिक्स करना होगा, ऑरिजिन पर फिक्स करना होगा। देखिए ये ऑरिजिन पर रहते हुए एक्सिस पर भी आ सकता है, ऑरिजिन पे रहते हुए प्लेन पर भी आ सकता है, ऑरिजिन पे रहते हुए आपको स्पेस में भी आ सकता है। तो ये सारी ही परिस्थिति में अगर ये ऑरिजिन इसका इनिशियल पॉइंट रहता है अगर, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब अगर जो आज की क्लास में जो हम लोग केस 1 में डिस्कस किए हैं कि हमने टर्मिनल पॉइंट एक्सिस पर चूज़ किया है, तो अगर आप टर्मिनल पॉइंट को एक्सिस पर चूज़ कर लेंगे और आपका जो इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन पर है, तो हर हाल में जो वेक्टर होगा वो आप देखिए एक्सिस पर ही आ सकता है और कोई चारा नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग इसका लेंथ अगर 2 यूनिट कंसिडर करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि इस वेक्टर को इस पोजीशन वेक्टर को हम निकालना चाहते हैं, तो इसका जो टर्मिनल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,0,0 है, तो ये जो वेक्टर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा 2i कैप। तो 2i कैप कभी भी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, 2,0,0 और वो वेक्टर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इस वेक्टर को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इस पोजीशन वेक्टर को हम निकालना चाहते हैं जिसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो आपको 0,0,-2 यानी कि इसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो निगेटिव z एक्सिस पर लाई कर रहा। तब जो ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर निकल करके आता, वो क्या निकल करके आता, वो निकल करके आता -2k कैप। तो अगर कभी भी -2k कैप दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि अगर -2k कैप पोजीशन वेक्टर के बारे में हमको जानना है पूरी तरीके से, तो आपको देखना होगा कि कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल है। तो k कैप कौन सा यूनिट वेक्टर है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, z एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो हर हाल में z एक्सिस पर ही होगा। अब z एक्सिस मेरा एक पॉजिटिव z एक्सिस है, एक नेगेटिव z एक्सिस है, तो कौन से z एक्सिस पर है, तो वो डिपेंड करेगा कि स्केलर कंपोनेंट उसका कैसा हो रहा, पॉजिटिव के निगेटिव। तो चूँकि वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है -2k कैप, तो स्केलर कंपोनेंट -2 है, निगेटिव है। इसका मतलब है कि उसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो निगेटिव z एक्सिस पर होगा। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि टर्मिनल पॉइंट क्या रहा होगा, 0,0,-2। वेक्टर कहाँ लाई करेगा, चूँकि एक स्केलर कंपोनेंट है यानी एक वेक्टर कंपोनेंट है, तो वेक्टर हर हाल में आपको निगेटिव z एक्सिस पर लाई करेगा। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख भी सकते हैं जिसका टर्मिनल पॉइंट एक्सिस पे आ रहा है, और जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर जिसके पास एक स्केलर कंपोनेंट यानी एक वेक्टर कंपोनेंट है, उसके बारे में हम बता सकते हैं कि वो कौन से एक्सिस पर आ रहा है, उसका टर्मिनल पॉइंट क्या हो रहा है, एवरीथिंग हम लोग देख करके जज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में रहने देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में